तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो दिखाती है कि ये सिर्फ कोई भारी भरकम टेक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया को वाकई बदल रहा है। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि हम समझें कि ये एआई असल में मतलब पर्दे के पीछे ये काम कैसे करता है, ये मशीनें सीखती कैसे हैं सही। और ये कैसे फैसले लेती हैं, कहाँ कहाँ है हमारी जिंदगी में। क्योंकि लगता तो है कि हर जगह है आजकल। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये हमारे जीने का तरीका बदल रहा है। ये जानना कि ये मशीनें सोचती कैसे हैं या कम से कम सीखने लायक कैसे बनती हैं। हाँ। और मुझे लगता है लोग अक्सर सोचते हैं एआई मतलब कोई एक ही चीज, जबकि शायद ऐसा नहीं है। इसके प्रकार भी होते हैं। सही कहा, बिल्कुल होते हैं। अभी जो एआई हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो है नैरो एआई, मतलब कमजोर एआई। ये किसी एक खास काम के लिए बना होता है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे आपके फोन का फेस रिकग्निशन है, या गूगल मैप्स आपको रास्ता बताता है, नेटफ्लिक्स आपको फिल्में सुझाता है। ये सब नैरो एआई है, अपने काम में बहुत स्मार्ट, पर सिर्फ उसी एक काम में। तो मतलब मेरा ईमेल का स्पैम फिल्टर भी वो बस स्पैम पहचानता है और कुछ नहीं? एकदम सही, वो भी नैरो एआई है। इसके बाद आता है जनरल एआई, वो एआई जो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके, कुछ भी सीख सके। ओह, वो तो फिल्मों वाला एआई हो गया फिर। हाँ, फिलहाल तो वो विज्ञान कथाओं में ही है, हकीकत से काफी दूर। और फिर एक और लेवल है सुपर इंटेलिजेंस का, जब एआई इंसानी दिमाग से भी तेज हो जाए। वो तो खैर वो अभी बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो वापस नैरो एआई पर आते हैं जो हमारे आसपास हैं। ये काम कैसे करता है? इसके पीछे क्या है? कोई जादू? जादू नहीं, डेटा। एआई को सीखने के लिए चाहिए बहुत सारा डेटा। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार को सिखाने के लिए लाखों किलोमीटर की ड्राइविंग का डेटा लगता है। लाखों किलोमीटर? बाप रे। हाँ, और डेटा जितना ज्यादा हो, जितना साफ हो, उतना ही अच्छा एआई सीखेगा। मतलब अगर डेटा में ही गड़बड़ है तो एआई भी गड़बड़ करेगा। वाकई। गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला ऐसा। बिल्कुल। डेटा के बाद आते हैं एल्गोरिदम। ये आप समझ लो, ये गणित के नियम या मॉडल होते हैं। ये एआई को डेटा में पैटर्न पहचानने में मदद करते हैं। पैटर्न? जैसे मान लो एआई को बिल्ली पहचानना सिखाना है, तो वो हजारों बिल्लियों की तस्वीरें देखेगा। एल्गोरिदम उन तस्वीरों में कॉमन चीजें ढूंढेगा, नुकीले कान, मूंछें, आंखों का आकार, फर, और सीख लेगा कि बिल्ली क्या होती है। अच्छा, और ये जो सीखना है जिसे ट्रेनिंग कहते हैं वो कैसे होता है? ये मशीन लर्निंग से होता है। ओके। ट्रेनिंग में एआई अनुमान लगाता है। हाँ। मान लो उसने कुत्ते की तस्वीर को बिल्ली कहा, तो उसे बताया जाता है कि ये गलत है। ओके। फिर वो अपने अंदर के कुछ नंबर्स, जिन्हें वेट्स कहते हैं, उनको थोड़ा एडजस्ट करता है ताकि अगली बार वो सही अनुमान लगाए। ये लगभग वैसा ही है जैसे हम कोशिश कर करके सीखते हैं। तो वो लगातार अपने आप को ठीक करता रहता है जब तक सही नतीजे ना आने लगे। हाँ, मोटे तौर पर ऐसा ही। और सीखने के भी कुछ मुख्य तरीके हैं। एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें एआई को लेबल वाला डेटा दिया जाता है, मतलब तस्वीर के साथ बताया जाता है कि ये बिल्ली है, ये नहीं है। ठीक है, जैसे टीचर सिखाता है। हाँ। फिर है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें एआई को बिना लेबल वाला डेटा मिलता है और वो खुद ही उसमें पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ग्राहकों को उनकी खरीदारी के हिसाब से ग्रुप करती हैं। अच्छा, और एक तीसरा भी सुना था, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हाँ, रीएनफोर्समेंट लर्निंग। इसमें एआई ट्रायल एंड एरर से सीखता है। सही काम करने पर उसे एक तरह का इनाम मिलता है, गलत पर सजा। जैसे कोई एआई वीडियो गेम खेलना सीखता है या रोबोट चलना सीखता है। इंटरेस्टिंग। आजकल ये न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग का भी बहुत नाम सुनते हैं। ये क्या भला है? ये मशीन लर्निंग के ही थोड़े एडवांस तरीके हैं। ये कुछ इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से प्रेरणा लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क मतलब आपस में जुड़े हुए बहुत सारे नोड्स का एक जाल, जैसे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। ओके। और जब इस नेटवर्क में बहुत सारी परतें, लेयर्स होती हैं, तो उसे डीप लर्निंग कहते हैं। ओ, जैसे प्याज में परतें होती हैं, हर परत जानकारी को और फिल्टर करती है। हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। यही डीप लर्निंग की ताकत है। ये बहुत मुश्किल पैटर्न भी पहचान सकता है। चैट जीपीटी या फेस रिकग्निशन सिस्टम, ये सब डीप लर्निंग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये सब मिलकर हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ-कहाँ दिख रहा है? नेटफ्लिक्स, गूगल मैप्स तो ठीक है, और? अरे बहुत जगह।
सोशल मीडिया आपकी फीड कैसे तय करता है, आपको ऑनलाइन विज्ञापन कैसे दिखते हैं, बैंक धोखाधड़ी कैसे पकड़ते हैं, यहाँ तक कि मेडिकल स्कैन देखकर बीमारियों का शुरुआती पता लगाने में भी मदद कर रहा है। वाह, ये तो सच में हर जगह पहुंच गया है। लेकिन एक बात, क्या एआई सब कुछ कर सकता है? क्या ये कभी गलती नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज़रूरी बात है। एआई सचेत नहीं है। उसकी अपनी कोई भावनाएं, कोई सोच, कोई इरादे नहीं होते हैं। वो बस एक टूल है। एक टूल। हाँ, जो दिए गए डेटा और प्रोग्रामिंग पर काम करता है। और वो उतना ही अच्छा या बुरा है जितना उसका ट्रेनिंग डेटा। अगर डेटा में कोई कमी है, कोई पक्षपात है, तो एआई के नतीजों में भी वो दिखेगा। इसकी अपनी सीमाएं हैं। ये 100% सही नहीं होता है। सही कहा। मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। एक ताकतवर औजार जरूर है, पर इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये तकनीक लगातार बेहतर हो रही है, बदल रही है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें, एआई मतलब मशीनों को डेटा और एल्गोरिथम से सिखाना। नैरो एआई हमारे चारों तरफ है, रोजमर्रा के कामों में। जनरल एआई अभी दूर की कौड़ी है। ये सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे तरीकों से सीखता है। हाँ, और न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग जैसी तकनीकें इसे और ज्यादा काबिल बना रही हैं। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। पर ये याद रखना जरूरी है कि ये परफेक्ट नहीं है और इसके इस्तेमाल में नैतिकता और सावधानी जरूरी है। एकदम सही। ये बुनियादी समझ हमें इस टेक्नोलॉजी के असर को बेहतर तरीके से देखने में मदद करती है। बिल्कुल। तो चलिए, आज की चर्चा यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जैसे जैसे एआई और काबिल होता जा रहा है, इंसानी रचनात्मकता जैसे कला, संगीत, लेखन, इसके साथ कैसे जुड़ेगी? क्या भविष्य में हम एआई के साथ मिलकर कुछ ऐसा बना पाएंगे जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।